हमने मैनिफेस्ट कर लिया, हमने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी और हमने अलग अलग टेक्निक्स अपनाई, और फिर भी हमारा जो मैनिफेस्टेशन है, जो हमारे डिज़ायर है, वो पूरा क्यों नहीं हो रहा, और किसी और ने वही चीज़ें करी है तो उनकी क्यों पूरी हो रही है। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू मैनिफेस्ट विद साधना। इन टुडेज़ वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड हाउ इट वर्क्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये आकर्षण का सिद्धांत क्या है? तो इसका मतलब है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक एंड डिसलाइक अट्रैक्ट्स डिसलाइक। यानी कि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, जो भी सर्कमस्टांसेस हम अभी फेस कर रहे हैं, वो सब हमें नहीं मैनिफेस्ट किया है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक रूल है, ये एक लॉ है जो काम कर रहा है। चाहे आप इस पे विश्वास करते हैं या नहीं करते, इसको फॉलो करते हैं या नहीं करते, या इसके बारे में आपको पता है या नहीं पता, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपकी लाइफ में अभी भी काम कर रहा है। जैसे कि अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप नेगेटिव ही सर्कमस्टांसेस और आउटकम पाते हैं, और अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस ही अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो जो भी ये आकर्षण का सिद्धांत है, इसका मतलब है जो भी आप सोच रहे हैं उसी के वही सेम चीज़ आपके रियलिटी में मैनिफेस्ट होके आएगी, बिकॉज यूनिवर्स इज़ ऑलवेज लिसनिंग टू यू। जैसे आप कुछ नेगेटिव कह रहे हैं तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो अपने आप ही लो हो जाती है, जिसके चलते आप नेगेटिव सर्कमस्टांसेस ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो हम ही क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के। ये हम पे निर्भर करता है कि हम अपने थॉट्स को अच्छा करके अपनी स्टोरी सही करें, या फिर हम अपनी स्टोरी को गलत लिख के नेगेटिव करना पाए। तो इट्स ऑल अप टू यू। सब आप सोच रहे हो कि हम मैनिफेस्ट कैसे करें, ओनली पॉजिटिव सोच के? यस, पॉजिटिव सोच कर, पर इधर बहुत सारे टेक्निक्स हैं, स्टेप्स है जिससे कि आप इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं और इसको और डीपली समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको 5 स्टेप्स बताने वाली हूँ। वैसे तो ओनली इसमें 3 स्टेप्स हैं, आस्क, बिलीव, रिसीव, बट मैं यहाँ आपको 5 स्टेप्स बताने वाली हूँ जिससे आप और क्लियर हो जाए कि आप मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, अपने डिज़ायर को रियलिटी में कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है आस्क। आस्क यानी कि मांगना। हमें यूनिवर्स से क्या मांगना है वो हमें पहले डिसाइड करना है, क्योंकि हमें बहुत कुछ चीज़ें होती है कि हमें चाहिए अपनी लाइफ में, बट हमें क्या करना है, क्लैरिटी रखनी है ही थॉट्स में। अगर अपने थॉट्स में क्लैरिटी नहीं रखोगे तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं मांगने के लिए तो यूनिवर्स कंफ्यूज होता है। तो आपको पहले एक चीज़ पे ध्यान देना है, आपको थॉट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको डिज़ायर की क्लैरिटी नहीं होगी कि आपको चाहिए क्या, तो आपको कैसे मिलेगी वो चीज़। तो सबसे पहले हमें क्लैरिटी चाहिए। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ आस्क, यानी कि मांगना। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें मांगना क्या है यूनिवर्स से। तो अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें मांगना क्या है यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स हमें कैसे देगा। तो हमें सबसे पहले तो उनको बोलना है ना कि हमें चाहिए क्या। जैसे कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे मेन्यू रखा है और हम डिसाइड भी नहीं कर पा रहे कि हमें क्या ऑर्डर करना है, तो फिर वेटर कैसे ला के देगा ना आपको। वो खुद तो सोच के कुछ भी नहीं लाएगा ना, आपको जो चाहिए वही वो आप ऑर्डर करोगे। वैसे ही आपको यूनिवर्स को ऑर्डर करना है कि मुझे ये चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए थॉट्स की। तो इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है कि आप जो भी मांग रहे हो उसको आपको पास्ट टेंस में मांगना है, यानी कि सोचना है कि वो ऑलरेडी हो चुका है, जिससे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ चली जाए कि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ जाती है वो रियलिटी में आनी है। जो भी चीज़ उस पर इम्प्रेस होगी और रिपीट होगी, वो चीज़ रियलिटी में आपकी आएगी ही। अभी नहीं आएगी लेकिन कभी तो आएगी, जब आपकी वाइब्रेशन मैच हो जाएगी उस डिज़ायर से, तब आएगी। तो आपको इस स्टेप में बस ये ध्यान रखना है कि आपकी फ़र्स्ट तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या। उसके बाद आपको उसको पास्ट टेंस में सोचना है या फिर प्रेजेंट टेंस में सोचना है कि वो ऑलरेडी हो चुका है या फिर हो रहा है। इसका दूसरा स्टेप है फील।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आस्क पे हम मांग रहे हैं जो डिज़ायर, जो हमारी विश है, जो हमारी डिज़ायर है, उसको हम पास्ट टेंस में मांग रहे हैं या फिर प्रेजेंट टेंस में मांग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप उसको सोच रहे हैं कि ये ऑलरेडी हो रही है या फिर हो चुकी है। तो इसमें फ़ील तो आएगा ही ना, कि आपको फ़ील करना है। जब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हो गई है या हो रही है, तो आपको वो फीलिंग आएगी। वो अगर आपको वो डिज़ायर हैप्पीनेस देगा, तो वो उस डिज़ायर, अगर आप ऑलरेडी वो चीज़ हो चुकी है तो आप खुश होंगे ना उस चीज़ को लेके कि वाओ ये चीज़ हो रही है या हो चुकी है। तो जो फीलिंग है, वो फीलिंग हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड को देनी है, जिससे वो रेजोनेट करे, जिससे वो अपने आप को जोड़ सके, ताकि वो चीज़ आपके रियलिटी में आए। तो सेकंड स्टेप इज़ फील, जो कि बहुत सिंपल है, बट हम इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो हमें बहुत सिंपली उसके बारे में सोचना है बाय विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन, यानी कि आप उसको सोच सकते हैं। अपने दिमाग में आंखें बंद कर लो, या फिर डे ड्रीमिंग जो हम करते हैं, मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो सच नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसमें बिलीव कर ले, क्योंकि हम इसमें बिलीव नहीं करते कि वो सच हो जाएगा, तो इसमें हमें क्या करना है, जब हम विजुलाइज़ करते हैं तो हमें बिलीव करना है कि वो चीज़ हो चुकी है या हो रही है। तो वो हमारी जो हमारी फीलिंग है वो कनेक्ट हो जाएगी उससे। और जैसे कि अफर्मेशन सेकंड एग्जांपल है मेरा, तो अफर्मेशन भी हम कर सकते हैं इसमें। जैसे कि हम बोलते हैं कि अफर्मेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम जब अपने आप को बोलते हैं कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, तो आपने नोटिस किया हो कि आप इनसिक्योर हो जाते हैं, फिर आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। सो अफर्मेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट। जो हम बोल रहे हैं उस पर बहुत ध्यान देना है कि हम बोल क्या रहे हैं। हमें अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव ही बोलना है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सोच नहीं रहे हो लेकिन बोल रहे हो, उससे भी फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अगर आप वो चीज़ रिपीट करोगे तो आप जो सोच रहे हो ना वो भी हट जाएगा, और जो आप बोल रहे हो वो धीरे धीरे सच होने लगेगा। तो आपको बोलने पे बहुत ध्यान देना है, अफर्मेशन पे बहुत ध्यान देना है। नाउ जो तीसरा स्टेप है वो है बिलीव। तो जैसे कि मैंने बताया फील, तो फील करोगे तो आपको धीरे धीरे बिलीव भी होने लगेगा ना कि ये चीज़ हो रही है या हो चुकी है। तो आपको फीलिंग आएगी उस चीज़ की। जब फीलिंग आएगी तो आप सोचोगे, आप बिलीव ऑटोमेटिकली करने लगोगे ना। तो आपको इस पर बिलीव रखना है कि आपकी जो विश है वो मैनिफेस्ट होगी। अभी नहीं होगी तो कभी तो होगी, बिकॉज़ ये वाइब्रेशन का खेल है। अगर आप ऐसी फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं जो आपकी डिज़ायर की फ्रिक्वेंसी है, तो जिस दिन वो मैच होगी उस दिन आपका डिज़ायर आपकी रियलिटी में आ जाएगा। बिलीव में हमें बहुत सारे रेजिस्टेंस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ही, जो बचपन से ही कंडीशनिंग मिली है, जो हमें प्रोग्रामिंग दी गई है, जो अपने घर वालों के थ्रू या बाहर के लोगों के थ्रू या स्कूल में या कहीं भी, जो आपने बचपन से लेके अभी तक जो सीखा है और अपने बारे में सुना है, उसी पे आप बिलीव करने लगते हैं। तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, अगर आपका बिलीफ सिस्टम नेगेटिव है तो बहुत मुश्किल होता है कि उसको सही करना, क्योंकि आपका वो बिलीफ सिस्टम बहुत सालों से है, तो वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो गया है कि वो उसको फ्लेक्सिबल करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट आप ट्राई कर सकते हैं ना कि आप वो चीज़ सही करें जो आपकी गलत है। तो अगर आप अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी चीज़ें, जो आप चाहते हैं वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो, तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना होगा सबसे पहले। तो बिलीफ सिस्टम चेंज करोगे तो जो रेजिस्टेंस ब्लॉक है बिलीव करने में कि ये चीज़ हो सकती है, वो चीज़ पूरी हो जाएगी। तो आपको बिलीफ सिस्टम अपना चेंज करना पड़ेगा। वो स्टेप है हमारा एक्शन, जो कि है कर्मा। तो हम सोचते हैं कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, तो हम सोचते हैं कि हमने मैनिफेस्ट कर लिया, हमने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी और हमने अलग अलग टेक्निक्स अपनाई, और फिर भी हमारा जो मैनिफेस्टेशन है, जो हमारे डिज़ायर है, वो पूरा क्यों नहीं हो रहा, और किसी और ने वही चीज़ें करी है तो उनकी क्यों पूरी हो रही है। तो और फिर आप अपने आप को कंपेयर करते हैं और सोचते हैं कि मे बी दे आर लकी एंड आई एम नॉट। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मे बी एक्शन अपना रहे हो जो कि आप नहीं कर रहे हो। मतलब टेक्निक तो आपने करी कि आपने ये सब कर लिया, कोई वाटर टेक्निक है या फिर अफर्मेशन है या फिर स्क्रिप्टिंग टेक्निक है, बट क्या आपने उसको फ़ील किया? जो मैंने अभी स्टेप्स बताए, क्या आपने उसको फ़ील किया कि वो हो चुकी है? क्या आपने उसके ऊपर बिलीव किया कि वो हो सकती है आपके लिए पूरी? और क्या आपने एक्शन लिए उसके लिए कि वो आपके लाइफ में आए?
सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे जॉब चाहिए और मैं टेक्निक्स करके घर पे बैठी हुई हूँ कि कभी ना कभी तो यूनिवर्स मुझे मतलब कहीं से तो ला के दे देगा जॉब, कहीं ना कहीं से मुझे हायरिंग का ऑफ़र आ जाएंगे और घर बैठे बैठे मुझे जॉब मिल जाएगी। बट मे बी यूनिवर्स कर देगा वो चीज़, लेकिन आपने थोड़ा सा भी एक्शन लिया उसके लिए कि आपने खुद अप्लाई किया जॉब के लिए, या फिर आप वहाँ पे गए, एटलीस्ट इंटरव्यू दिया जहाँ पे भी हायरिंग चल रही है, अपने ड्रीम जॉब, अपने ड्रीम करियर, तो वहाँ पर जाके आपने अप्लाई किया। क्या आप वहाँ पे गए, आपने स्टेप्स लिए, जो एक्शन होने चाहिए आपके साइड से वो आपने किए? तो अगर आपने नहीं किए तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूनिवर्स आपको ऐसे ही दे देगा? क्योंकि आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। तो एक्शन इज़ सो इम्पॉर्टेंट। एक्शन लोगे तभी तो आपकी चीज़ें पूरी होगी। क्या आपने वो इंस्पायर्ड एक्शन लिए? यानी कि इंस्पायर्ड एक्शन वो है जब हम यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं, हम बिलीव करते हैं, हम फील करते हैं कि वो हमें मिलेगा, तो जब हम एक्शन करते हैं वो सारे इंस्पायर्ड होते हैं। यानी कि यूनिवर्स हमें समझाता है या फिर हमें इंट्यूटिवली वो चीज़ें दिमाग में आती है कि हमें ये करना चाहिए, तो हम वो करते हैं। जैसे कि हमें आज वहाँ जाना चाहिए, मे बी हमें कोई मिल जाए, मे बी मेरा काम बन जाए उस पर्सन के थ्रू, तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है। बट आपको तो अपनी हेल्प करनी चाहिए ना, आपको भी स्टेप्स लेने चाहिए जो कि यूनिवर्स आपको इशारे दे रहा है, आपको साइंस दे रहा है, उनको फॉलो करना चाहिए। तो वो जो इंस्पायर्ड एक्शन है, जो आपका एक्शन है, वो आपको डायरेक्शन देता है। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आपके सामने 4 रास्ते खुले हैं और आपको नहीं पता कि इसमें से सही आपके लिए कौन सा है, तो आपको वो डायरेक्शन, वो सही डायरेक्शन ओनली यूनिवर्स बता सकता है। क्योंकि आपने वो चीज़ मांगी है यूनिवर्स से, आपने क्लैरिटी के साथ मांगी, आपने विश्वास किया है उसके ऊपर और आपने बिलीव किया है। तो अगर आपके पास 4 रास्ते खुले हैं, यानी कि आपके पास जॉब ऑफर्स है जो 4 जगह से आ रहे हैं, पहले तो एक जगह से भी नहीं आ रहा था, अब 4 जगह से आ रहे हैं, तो उनमें से बेटर कौन सा है आपके लिए, तो वो भी आपको यूनिवर्स ही बताएगा। वो आपको साइंस देगा या फिर इंट्यूशंस आएंगे आपको कि इनमें से बेटर ऑप्शन कौन सा है, मैं किससे ज़्यादा रेजोनेट करता हूँ, वो आप अपने लिए खुद ही चूज़ करेंगे उसके बाद। तो यूनिवर्स आपकी इसमें बहुत हेल्प करता है। तो हमको ध्यान रखना है कि हमें एक्शन भी लेने हैं मांगने के साथ साथ, और जो भी डिफरेंट टेक्निक्स कर रहे हैं उसके साथ साथ। ना 5th स्टेप जो कि लास्ट स्टेप है, रिसीविंग, जो कि आपको मिल ही जाएगा क्योंकि आपने मांगा है, आपने फ़ील किया है, बिलीव किया है उस पर और आपने इंस्पायर्ड एक्शन लिए हैं, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। और आपको कैसे मिलेगी कि जैसे मैंने आपको वाइब्रेशन का बताया कि जिस वाइब्रेशन, जिस फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो डिज़ायर मिलेगी। जैसे कि आपके डिज़ायर की वाइब्रेशन इधर है, बिकॉज वो हैप्पी वाइब्रेशन होगी ना जब आपको मिल जाएगी और आप उसको पाके खुश हो जाओगे। और आप फील कर रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, तो आप यहाँ पर हो, तो अभी बहुत टाइम है यहाँ तक आने में। तो जब आपकी वाइब्रेशन, आप हैप्पी मूड में होगे और आपके अलाइनमेंट जब मैच हो जाएगी, यहाँ तक आ जाओगे तो मैच हो जाएगी आपके अलाइनमेंट, उसके बाद वो डिज़ायर आपके रियलिटी में आ जाएगा। सो दैट्स इट। जितना मैंने आपको समझाया इतना ही ईजी है। इसके सिर्फ 5 स्टेप्स है जो कि हमें बस समझने हैं इसको ऊपर से, हमें मांगना है, उसके बाद फील करना है, फिर बिलीव करना है और फिर हमें एक्शन लेने हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हमें वो चीज़ मिल जाएगी जो कि जब हमारी वाइब्रेशन मैच करेगी। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट और ये कैसे काम करता है। तो अब मैं अपने आगे आने वाली वीडियोस में आपको समझाऊंगी कि इसके टेक्निक्स क्या क्या हैं और हम इसको और इजीली कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं और हम इसको और इजीली कैसे समझ सकते हैं और अपने लाइफ में अपने डिज़ायर आउटकम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड आई सी यू in my next video. Till then, bye bye, take care.